हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मे कॉज स्टारवेशन। तो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन का वजह बनता है? FCFS, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या फिर फीफो। तो बेसिकली स्टारवेशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। कोई एक प्रोसेस जो है लंबे टाइम तक वेट करते रहता है कंप्लीट होने के लिए, तो वह जो है हमारा स्टारवेशन कहलाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि कोई एक प्रोसेस जो है उसका प्रायोरिटी काफ़ी कम रहता है, तो वो लंबे टाइम तक वेट ही करते रहता है कंप्लीट होने का। एंड इससे बचने के लिए हम लोग एजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। एजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। एजिंग क्या करता है कि जिसका प्रायोरिटी काफ़ी कम होता है धीरे धीरे उसको पुश करता है एंड उसका जो है प्रायोरिटी बढ़ाता है, तब जा करके वह कंप्लीट होता है वह प्रोसेस। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें जो है बेसिकली हमारा अराइवल टाइम फिक्स रहता है। एंड बात करें राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन में बेसिकली टाइम क्वांटम दिया हो रहता है। इट मीन्स टाइम स्लाइस गिवन रहता है, उसके अकॉर्डिंग यह चलता है। एंड फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Consider the flowing process with arrival and bus time. What is the average waiting time using primitive SJF? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एवरेज वेटिंग टाइम हमें फाइंड करना है। हमारे पास जो है एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो कि प्रिमिटिव में है, उसका प्रोसेस दिया हुआ है। तो प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव मीन्स जब फोर्सफुली जॉब को या फिर प्रोसेस को रोका जाता है तो वह प्रिमिटिव होता है। एंड एज इट इज उसे जाने दिया जाता है तो वह नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मीन्स फोर्सफुली स्टॉपेज ऑफ फोर्सफुली स्टॉपेज ऑफ जॉब। ओके, यह होता है प्रिमिटिव। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? प्रोसेस नंबर वन। सबसे पहले प्रोसेस नंबर वन हमारा आ चुका है। अराइवल टाइम इसका जीरो है। एंड इसका अराइवल टाइम जीरो है। या जो है अपना फर्स्ट क्वांटम कंप्लीट किया तो उस टाइम तक हमारा प्रोसेस टू आ चुका है। तो यह यहाँ पर हमारा क्या बच गया? यहाँ पर हमारा सेवन बच गया। देन P2 आ चुका है। एंड यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया तो यहाँ पर थ्री बचेगा। देन हमारा P3 आ चुका है। P3 आ चुका है। एंड यह भी फर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट किया तो यहाँ पर P4 आ चुका है। P4 जो है पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा P3, क्योंकि इसका जो है बस टाइम कम है। P3 वन टाइम के लिए कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद हमारा P2 कंप्लीट होगा। P2 538। एंड लास्ट में हमारा कंप्लीट होगा P1। 8 + 7 = 15। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वह निकालना पड़ेगा फिनिश टाइम। फिनिश टाइम हम लोग निकालेंगे सबसे पहले P1 का फिनिश टाइम है 15। देन हमारा P2 का फिनिश टाइम है 8। देन है P3 का फिनिश टाइम है 5। एंड P4 का फिनिश टाइम है 4। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें निकालेंगे वह निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, TAT जिसे हम लोग बोलते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो फिनिश टाइम हमारा ये दिया हुआ है एंड अराइवल टाइम हमारा ये रहा। 15 में से जीरो जाएगा तो 15। देन 8 में से वन जाएगा देन 7। एंड 5 में से टू जाएगा तो 3। देन 4 में से 3 गया तो 1। तो यह हमारा आ गया टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम यदि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए बोलता तो यह हो जाता 26/4। तो यहाँ पर हमें TAT निकालने के लिए बोल नहीं रहा है, यहाँ पे हमें बोल रहा है एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए। वेटिंग टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना दिया हुआ है? टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 15। 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। देन 7 में से 4 जाएगा तो 3। देन 3 में से 2 गया तो यहाँ पर हमारा बचा 1। एंड 1 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 0।
तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, 7 3 10 1 11, 11/4 यहाँ पर आ चुका है एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.75 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग फीफो फॉर रेफरेंस स्ट्रिंग 701, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है विथ 3 फ्रेम। तो यह क्वेश्चन जो है बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट का है। पेज रिप्लेसमेंट में बेसिकली हमारे पास 3 टेक्निक होते हैं, एक होते हैं फीफो एंड दूसरा होता है हमारा LRU एंड तीसरा होता है हमारा ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। तो यह क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है थ्रू फीफो, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है 3 फ्रेम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 7 है तो सबसे पहले 7, उसके बाद 7 एंड 0 आ जाएगा, उसके बाद 7 0 1 आ जाएगा। तो यह 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 2 है, तो 7 हटेगा क्योंकि यह फीफो है, फर्स्ट हमारा 7 आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 0 1, देन हमारा क्या है 0। तो 0 जो है ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे एंड देन हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 0 पहले आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 1, देन यहाँ पर हमारा उसके बाद आ जाएगा 3 के बाद हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर हमारा 1 रिमूव होगा, देन हमारा 4 आने वाला है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 को हम लोग रिमूव करेंगे तो 4 3 एंड 0, देन उसके बाद हमारा 2 आएगा, 3 को हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 4 2 एंड 0, देन हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 को हम लोग यहाँ 0 को यहाँ पर रिमूव करेंगे, 4 3 2, देन यहाँ पर 0 आएगा तो 0 2 3, देन हम लोग 3 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो एज इट इज हम इसको लिख देंगे एंड 2 भी एज इट इज हम इसको लिख देंगे। तो यह दोनों जो है इसमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए इसमें हम लोग फाइंड करते हैं टोटल पेज फॉल्ट कितना हुआ, 1 2 3 4, इसमें तो नहीं हुआ है, 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 पेज फॉल्ट इसमें हो गए। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इक्वल टू 10 हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, in a multi-programming system, CPU utilization increases when degree increases, input output increases, context switching increases, ideal time increases। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में सीपीयू यूटिलाइजेशन कब इंक्रीज होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होता है, तो उसी उसी प्रकार हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है। डिग्री ऑफ प्रोग्राम, डिग्री जब जैसे इंक्रीज होगा उसी तरह नंबर ऑफ प्रोग्राम भी इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड इनपुट आउटपुट इंक्रीजेज, तो यह नहीं होगा, इसके थ्रू जो है हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज नहीं होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीजेज, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब इंक्रीज होता है तो उसमें जो है हमारा थ्रेशिंग होता है। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग लाइक आप जो है कॉलेज में आए, आपने क्लास कोई भी अटेंड नहीं किया बट इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसी तरह थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक आप काम करने तो आए, प्रोसेस में तो आए बट आपने कुछ किया नहीं, बस इधर उधर टहलते रहे, तो यह होता है हमारा थ्रेशिंग, यह होता है थ्रेशिंग। नेक्स्ट है हमारा आइडियल टाइम इंक्रीजेस, यह भी यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विच डिस्क शेड्यूलिंग पॉलिसी इंश्योर लिस्ट हेड मूवमेंट, कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग पॉलिसी जो इंश्योर करता है लिस्ट हेड मूवमेंट को? SSTF, फीफो, स्कैन, बैक एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जो है आपने दो कंसेप्ट पर रखा होगा, एक होता है हमारा सीक टाइम एंड दूसरा होता है हमारा लेटेसी टाइम। सीक टाइम में क्या होता है? सीक टाइम तब होता है जब ट्रैक चेंजेज होते हैं, ओके, एंड लेटेसी टाइम तब होता है जब जो है सेक्टर चेंज होता है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि लिस्ट हेड मूवमेंट कब होता है, तो ये मानिए कि हमारा एक डिस्क है, इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रैक्स गिवन है, लाइक ये हमारा ट्रैक 1 है एंड ये हमारा ट्रैक 2 है एंड ये हमारा ट्रैक 3 है, ओके।
एंड यहाँ पर जो है हमारा एक हेड है। यह जो है हमारा ट्रैक 2 में चल रहा है। जब हमारा हेड का पोजीशन ट्रैक 2 में है तो यह जो है जितना काम करेगा वह ट्रैक 2 के अंदर काम करेगा। एंड यदि हमारा ट्रैक 2 के अंदर ही सारा काम हो जाता है तो इसे जो है हम लोग ट्रैक 3 में या फिर ट्रैक 1 में मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए एस एस टी एफ मतलब शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। एस एस टी एफ मतलब इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसमें जो है बेसिकली हेड का मूवमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह जो है एक ही ट्रैक में अपना सारा काम कर लेता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फीफो फीफो जो है यहाँ पर होगा नहीं। फीफो जो है मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड एस्केन एस्केन में बेसिकली क्या होता है, स्कैन जो है बेसिकली एलिवेटर के थ्रू के तरह काम करता है। एलिवेटर के थ्रू कहने का मतलब कि इसका डायरेक्शन जो है हमेशा फिक्स होता है एंड मूवमेंट भी फिक्स होता है। लाइक डायरेक्शन एंड मूवमेंट जो होता है इसका हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पर नहीं होगा बैक एंड फोर्थ या कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Auxiliary storage space management is an operating system involved allocating memory for CPU register, managing input-out operations, managing allocation of memory, managing allocation of space on secondary storage devices। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक्सिलरी स्टोरेज में स्पेस मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसे ही हम लोग एक्सिलरी स्टोरेज बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है मैनेजिंग एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ मैक कंप्यूटर्स यूजिंग मैक ओएस हाई सिएरा और लेटेस्ट वर्जन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैक ओएस में जो है लेटेस्ट वर्जन इन सब में से कौन सा नहीं है, कौन सा वैलिड फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास ए पी एफ एस इंक्रिप्शन, ए पी एफ एस केस सेंसिटिव या फिर ए पी एफ एस एक्सटेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि ए पी एफ एस क्या होता है। ए पी एफ एस मतलब एप्पल फाइल सिस्टम। एंड इसका जो है वर्जन आया था वह 3 वर्जन आया था। पहला वर्जन जो इसका था वो था ए पी एफ एस, दूसरा वो आया था ए पी एफ एस इंक्रिप्शन, एंड तीसरा वर्जन आया था वो था हमारा ए पी एफ एस केस सेंसिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कोई वर्जन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, बायोस लोड एमबीआर, एमबीआर लोड वीबीआर, वीबीआर लोड ओएस, बायोस लोड वीबीआर। तो यह क्वेश्चन जो है बेसिकली यह बूटिंग से रिलेटेड है। लाइक जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लोड होता है हमारा, वहाँ पर सबसे पहले हमारा लोड होता है बायोस। देन बायोस लोड होने के बाद हमारा लोड होता है एमबीआर, एंड एमबीआर लोड होने के बाद होता है वीबीआर, एंड वीबीआर जब लोड हो जाता है देन होता है हमारा ओएस लोड। यहाँ पर बायोस मतलब हो जाता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड एमबीआर की बात करें तो एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्डर। एंड वीबीआर का बात करें तो वीबीआर का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड। एंड ओएस तो आप लोग जानते ही हो। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन बायोस लोड एम बी आर, यह पॉइंट हमारा सही है। एंड एम बी आर लोड बी बी आर, यह पॉइंट भी हमारा सही है। बी बी आर लोड ओ एस, यह पॉइंट भी हमारा सही है। बायोस लोड बी बी आर, तो यह पॉइंट जो है हमारा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन सी पी यू शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज परफॉर्म बाय कंपाइलर, फॉक, थ्रेड्स या फिर डिस्पैचर। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसके द्वारा परफॉर्म होता है, कंपाइलर के थ्रू,
कंपाइलर के थ्रू या नहीं होता है। फॉक फॉक तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है। एंड थ्रेड के थ्रू भी यह काम नहीं होता है। डिस्पैचर, बेसिकली यह काम जो है डिस्पैचर के थ्रू होता है। तो इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाइक जब हमें जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ज़रूरत होती है तो डिस्पैचर वहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डैश ब्रिंग्स पेज व्हेन ओनली व्हेन नीडेड। डीफ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिर डिमांड पेजिंग। तो क्या जो है पेज लाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। डिमांड पेजिंग जो है जब ज़रूरत होती है तब पेज लाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीप फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो मेमोरी में रीअरेंजमेंट का यह काम करता है। एंड सेगमेंटेशन का बात करें तो यह जो है मेमोरी में हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली मेमोरी के वेस्टेज में जो है इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग शो द करेक्ट हायरार्की ऑफ अ लेयर्ड फाइल सिस्टम इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास जो है 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें पूछ रहा है कि करेक्ट हायरार्की क्या है। तो ए है हमारा लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट कंट्रोल या फिर फाइल प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली जो हमारा लेयर्ड फाइल सिस्टम होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गया। ऑप्शन या तो हमारा सी होगा या फिर डी होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद होता है हमारा लॉजिकल फाइल सिस्टम। लॉजिकल फाइल सिस्टम के बाद होता है हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। इसके बाद होता है हमारा बेसिक फाइल सिस्टम। देन हमारा सबसे लास्ट में होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ओके, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, ई में आता है यह। एंड उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हमारा क्या है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए में। देन हमारा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, तो ये है हमारा बी में। एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा सी, देन हमारा आ जाएगा डी। तो यह करेक्ट सीक्वेंस किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखें तो यह जो है करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। Which storage allocation strategy allocate the largest available block of block of memory to a process ensure that the remaining space is maximized। ऑप्शन है हमारे पास बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट। तो नेक्स्ट फिट जैसा कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन इन तीनों में से ही होगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग वर्स्ट फिट का बात करें। वर्स्ट फिट में क्या होता है कि यह सबसे बड़ा ब्लॉक लेता है एंड इसमें जो है मैक्सिमम स्पेस रहता है। एंड यह जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस रहता है। यह स्पेस जो है बेकार ही जाता है हमारा। तो नेक्स्ट हमारा है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में क्या होता है, स्पेस सबसे कम रहता है एंड इसमें खराब भी काफ़ी कम होता है स्पेस। एंड फर्स्ट फिट जो फर्स्ट रहता है उसे फर्स्ट फिट बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्स्ट फिट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग स्पेस इज मैक्सिमाइज। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। In multi-programming, which fixed partitions, if a process requires more memory than in available in a partition, it may lead to। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में जब फिक्स पार्टीशन हो रखा है तो जितना अवेलेबल पार्टीशन है उससे ज़्यादा कौन लेता है, फ्रेगमेंटेशन या फिर डेडलॉक या फिर प्रायोरिटी इन्वर्जन या फिर स्टारवेशन। तो यह काम होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पार्टीशन के बाद जो है ज़्यादा मेमोरी का लेने का काम करता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। एंड इसे जो हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसे हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। डेडलॉक, डेडलॉक का कंसेप्ट ही अलग हो गया जब हमारा दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा जो है प्रोसेस एक दूसरे का वेट करते रहता है तो वो डेडलॉक होता है। प्रायोरिटी इन्वर्जन, प्रायोरिटी इन्वर्जन जो है यह शेड्यूलिंग इशू है।
एंड स्टारवेशन की बात करें तो स्टारवेशन, आप अभी हमने पढ़ा कि जब लंबे टाइम तक जो है कोई प्रोसेस वेट करता रहता है तो वह स्टारवेशन का होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, यह भी हमारा गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द पर्पस ऑफ पेज टेबल इन पेजिंग सिस्टम इज स्टोर्स पेजेज, मैनेज इनपुट आउटपुट, ट्रांसलेट वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो पेजिंग सिस्टम में पेज टेबल का जो है क्या पर्पस होता है, यह जो पेज टेबल जो है ट्रांसलेट करता है वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेसेस को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज अ classic synchronization problem that involves completing process, shared buffer communication, CPU completion, network communication। तो जो बेसिकली हमारा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम होता है, उसमें प्रोड्यूसर का काम होता है यह जो है डेटा को प्रोड्यूस करता है, डेटा प्रोड्यूस करता है, ओके। एंड कंज्यूमर का काम होता है, यह जो है डेटा को कंज्यूम करता है। एंड इन दोनों के बीच जो है हमारा शेयर्ड बफर कम्युनिकेशन होता है, लाइक इन दोनों के बीच शेयर बफर होता है जिसमें कि सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता है, सिंक्रोनाइजेशन का यूज होता है, उसमें हम लोग सीमाफोर और मलक्स कंसेप्ट का, इन दोनों कंसेप्ट का हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। कंप्लीशन प्रोसेस यह नहीं होगा, सीपीयू कंप्लीशन यह भी नहीं होगा, एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन यह तो इससे रिलेट ही नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर दिस स्ट्रिंग ऑफ पेज नंबर, ये हमारे पास पेज नंबर गिवन है, विथ व्हाट विल बी द लास्ट पेज इन मेमोरी विथ 3 फ्रेम्स यूजिंग द फीफो एल्गोरिदम। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लास्ट पेज जो है वह क्या होगा इस मेमोरी में, 3 फ्रेम का जो है यह मेमोरी है, एंड इसमें फीफो एल्गोरिदम हमें जो है यूज करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, देन 7 0 एंड उसके बाद 7 0 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 2 है, ओके। तो 7 को हम लोग रिमूव करेंगे, 2 0 1 एंड उसके बाद है 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, देन हमारा 3 है, तो इस यहाँ पर हम लोग रिमूव करेंगे 0 को, तो 2 3 1 आ गया, देन हमारा 0, तो यहाँ पर हम लोग रिमूव करेंगे 1 को, देन हमारा 4 है, तो यहाँ पर हम लोग रिमूव करने वाले हैं 2 को, 4 3 0, देन उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर हमारा रिमूव होने वाला है 3, तो देन हमारा है 3, तो 3 के लिए हम लोग रिमूव करने वाले हैं 0 को, तो यहाँ पर आ गया 4 2 एंड 3, देन उसके बाद 0 है, 0 जैसे ही आ गया तो यहाँ पर हमारा 4 रिमूव हो जाएगा, 0 2 3, देन उसके बाद 3, तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन उसके बाद आ जाता है हमारा 1, तो 1 आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 रिमूव होगा, देन यहाँ पर 3 आ जाएगा, एंड उसके बाद हमारा 2 आता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 1 एंड 2, देन उसके बाद देखा जाए तो 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 आ जाएगा, तो 0 रिमूव होने वाला है यहाँ पर 7 1 एंड 2, तो ये इसका राइट आंसर हो गया 7 1 2, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 7 1 2, सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है यह पूछा जा रहा है। फॉक क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, वेट वेट्स फॉर चिल्ड्रन प्रोसेस, एग्जीक्यूट रिप्लेस प्रोसेस इमेज, तो कौन सा सही है, बी एंड सी, ए एंड सी, ए बी एंड ए बी सी। तो देखा जाए यहाँ पर ए नंबर पॉइंट तो लिखा हुआ है फॉग क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, यह पॉइंट सही है, फॉग जो है नया प्रोसेस को क्रिएट करता है, वेट वेट फॉर चिल्ड्रन यह भी पॉइंट सही है, एग्जीक्यूट रिप्लेस अ प्रोसेस इमेज यह भी पॉइंट सही है, तो ये तीनों पॉइंट हमारा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, एफ सी एफ एस, राउंड रॉबिन, एसजेएफ या फिर प्रायोरिटी। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होता है एसजेएफ, यह हमारा मिनिमम
एवरेज वेटिंग टाइम देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन राउंड रॉबिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन राउंड रॉबिन द फक, क्या हुआ ये? इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस डिपेंड हैवली ऑन बस टाइम, टाइम क्वांटम, एवरेज टाइम या फिर नंबर ऑफ प्रोसेस। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में जो है परफॉर्मेंस हैवली डिपेंड करता है टाइम क्वांटम पर। यदि टाइम क्वांटम ज़्यादा हो जाता है तो यह बेसिकली एज अ फीफो वर्क करता है, एंड टाइम क्वांटम कम रहता है तो यह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे वर्क करता है। इफ टाइम क्वांटम इज बिग, टाइम क्वांटम बिग रहता है तो ये जो है वर्क करता है एज अ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड यदि हमारा टाइम क्वांटम स्मॉल रहता है तो इसमें जो है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है। कभी कभी जो है ये दोनों क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है, नेट के एग्जाम में भी देखा गया है कि पूछ दिया गया कि यदि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का टाइम क्वांटम काफ़ी ज़्यादा रहे तो यह किस तरह वर्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीफो। तो यह पॉइंट भी ध्यान रखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, बस टाइम माइनस वेटिंग टाइम या फिर नन। तो यह पॉइंट हमारा गलत है। बस टाइम माइनस एवरेज टाइम, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस टाइम माइनस वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं होता है ये। एंड कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये जो है इसमें ये हमारा हो जाता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम की बात करें तो ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी